तो दोस्तों जब मैंने यूपीआई के थ्रू एटीएम मशीन से कैश निकाला और इसके बाद से जैसे मैंने फोन पे एप्लीकेशन में अपना यूपीआई पिन डाल के ओके किया तो मेरे बैंक अकाउंट से उसी टाइम में तुरंत ही पैसा कट गया, लेकिन एटीएम मशीन से कैश नहीं निकला। तो अगर आप भी यूपीआई के थ्रू कभी ना कभी कैश निकालते हो तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम 100% आएगी ही आएगी। अब मेरा जो रिफंड है वो कितने दिन के बाद आया और मैंने क्या क्या किया, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी अपना एटीएम कार्ड घर पर भूल चुके हो या फिर हो सकता है कि आपने अभी अभी सेविंग अकाउंट ओपन कराया हो और आपका एटीएम कार्ड आपके घर पर अभी तक ना आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इशू ही ना कराया हो, और ऐसे में अगर आपको एटीएम मशीन से कैश निकालने की जरूरत पड़ जाए तब आप क्या करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम मशीन में जाके कैश निकाल सकते हो, यानी कि अब इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब आप यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू कैश निकाल सकते हो। लेकिन यूपीआई के थ्रू कैश निकालने में कौन-कौन सी प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक मैंने 3 एप्लीकेशन ट्राई कर चुका हूँ। पहला है भीम यूपीआई, दूसरा है फ़ोनपे और तीसरा है पेटीएम। तो पेटीएम से तो कैश नहीं निकला है अभी की डेट में, अब हो सकता है कि वो बाद में निकलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर भीम यूपीआई और इसके बाद से फ़ोन पे से निकाला है तो सक्सेसफुल निकल आया है। और जो एनपीसीआई की वेबसाइट है उस पे तो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है फिलहाल अभी गूगल पे और फ़ोन पे ही शो हो रहा है। अब हो सकता है कुछ दिन के बाद यहाँ पर पेटीएम भी शो होने लगे। तो एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन में किस प्रकार से यूपीआई के थ्रू कैश निकालते हैं, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यूपीआई क्यूआर कैश पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से आप कितना पैसा निकालना चाहते हो यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। आप 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं डाल सकते और आप 100 रुपये के मल्टीपल में डालोगे, जैसे कि 100 रुपये, 200 रुपये, 300, 400, 500, इस प्रकार से अपना अमाउंट डालेंगे और इसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से डिस्प्ले पे एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो आप अपने जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज करते हो, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया या फिर गूगल पे हो गया, तो आप उसके थ्रू इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। तो मैं यहाँ पर पेटीएम यूज करता हूँ तो मैं पेटीएम के थ्रू इसको स्कैन कर लेता हूँ और इसके बाद से अपना यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेटीएम के थ्रू मेरा पैसा नहीं निकला और ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन काम ना करती हो। इसके बाद से अब मैं जो मेरे पास भीम एप्लीकेशन है उसके थ्रू वापस से ट्राई करता हूँ, तो वही सेम प्रोसेस रहेगी। वापस से मैं यूपीआई क्यूआर कैश पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर 500 रुपये अमाउंट डाल देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो इस बार मैं भीम एप्लीकेशन के थ्रू इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता हूँ और स्कैन करने के बाद मैं यूपीआई पिन डाल के ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पिछली बार पेटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन फेल हो गया था, इस बार मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों मोबाइल में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाने के बाद अब आपको एटीएम का जो कंटिन्यू बटन होता है उसको प्रेस कर देना है। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ आपका जो पैसा है वो निकल जाएगा। तब तक पैसा ना निकले तो आपको यहाँ से हटना नहीं है। इसके बाद से डिस्प्ले पे आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू एटीएम मशीन से कैश निकाल सकते हो। अभी तो थर्ड पार्टी काम नहीं कर रहा है, अब हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ये काम करने लगे। अभी केवल भीम एप्लीकेशन के थ्रू ही निकल रहा है। तो दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल लिमिट की बात करें तो आप एक दिन में मैक्सिमम 10,000 रुपये तक निकाल सकते हो, और अगर हम मिनिमम की बात करें तो आप मिनिमम 100 रुपये तो निकाल ही सकते हो। और इसके बाद से हो सकता है कि आपका जो बैंक है और उसका जो एटीएम मशीन है उस पर लिमिट लगाई गई हो, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन नंबर हैं मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि एसबीआई बैंक का और बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने ट्राई किया है, तो वहाँ पर आप एक बार में मैक्सिमम 5,000 रुपये तक निकाल सकते हो। यानी कि आप 5-5 हज़ार रुपये करके और आप 2 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जो कि एक दिन की लिमिट
10,000 रुपये रखी गई है एनपीसीआई के हिसाब से। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से हम एक बैंक का एटीएम कार्ड लेके और किसी भी बैंक की एटीएम मशीन में चले जाते हैं और इसको लगाते हैं और कैश हम निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से यूपीआई भी काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ फोन पे एप्लीकेशन और उस पर मैंने एसबीआई बैंक का अकाउंट लिंक करके रखा है। तो अब मैं चाहूँ तो किसी भी बैंक की एटीएम मशीन में जाके और यूपीआई के थ्रू कैश निकाल सकता हूँ। बस उस जो एटीएम मशीन है ना, उस पर ICCW सपोर्ट होना चाहिए। तो वो जो एटीएम मशीन है ना, उस पर यूपीआई के थ्रू कैश निकालने की जो सर्विस है वो इनेबल होनी चाहिए बस। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कम एटीएम मशीन मिल रहे हैं जो कि यूपीआई के थ्रू कैश निकल रहे हैं। और मैंने फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू और बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन में जाके किस प्रकार से कैश निकाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हो कि एटीएम मशीन के डिस्प्ले पे आप लोगों को कार्डलेस कैश विथड्रॉवल का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर कैश विथड्रॉवल थ्रू यूपीआई QR कोड का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से सबसे पहले आपको कितना पैसा निकालना है अपना यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मिनिमम है 100 रुपये और मैक्सिमम है 5,000। और इसके बाद से आपको 100 रुपये के मल्टीपल में डालना है, जैसे कि 100 हो गया, 200 हो गया, 300, 400, 500 इस प्रकार से। और अमाउंट डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से थोड़ा सा वेट करना है, एक QR कोड जनरेट हो जाएगा और इसमें टाइमर भी चलता है। और इसके बाद से मैंने फोन पे एप्लीकेशन ओपन किया और इसके बाद से ये जो डिस्प्ले पे QR कोड दिखाई दे रहा है इसको स्कैन कर लिया। और स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर मोबाइल के डिस्प्ले पे देख सकते हो यहाँ पर अमाउंट आ गया है। इसके बाद से मैं यहाँ पर अपना UPI पिन डाल के ओके कर देता हूँ। और इसके बाद से जैसे मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन करूँगा मोबाइल पे, इसके बाद से आप एटीएम मशीन की डिस्प्ले पे देख सकते हो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब कैश निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर प्रेस हेयर फॉर कैश पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से थोड़ा सा वेट करना है, आपका जो पैसा है वो नीचे से निकल जाएगा, जितना भी आपने अमाउंट डाला होगा, और आपकी जो स्लिप है वो भी निकल जाएगी। और इसके बाद से आप अपना पैसा यहाँ से कलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से स्टेप में आप बिना एटीएम कार्ड के और आप पैसा निकाल सकते हो यूपीआई QR कोड की मदद से। तो दोस्तों अब मैं आपको अपनी राय बताता हूँ। जब आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी हो कैश की, तभी आप यूपीआई के थ्रू कैश निकालें, वरना आप कैश ना निकालें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं और आपके बैंक अकाउंट से तुरंत ही पैसा कट हो जाता है और जो रिफंड है वो 4 से 5 दिन के बाद आता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। अब हो सकता है कि ट्रांजैक्शन फेल होने के बहुत से कारण भी हो सकते हैं कि आपने जितना अमाउंट डाला है मशीन में वो उतना अमाउंट ना हो, या फिर उस प्रकार के जो नोट है वहाँ पर ना हो, या फिर अलग कोई भी टेक्निकल रीजन हो सकता है ट्रांजैक्शन फेल होने का। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो UPI QR कोड है वो शो ही नहीं होता है एटीएम मशीन में। तो अगर हम चार्जेस की बात करें तो फिलहाल तो अभी UPI के थ्रू कैश निकालने में कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अब हो सकता है कि फ्यूचर में ये लगने लगे, बाकी तो सब सही है। वहाँ पर टाइमर चलता है पैसा निकालने में, आपको फटाफट से पैसा निकाल लेना है, वरना वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ट्रांजेक्शन तो फेल हो जाता है और हमारे बैंक अकाउंट से पैसा भी कट हो जाता है, लेकिन पैसा तुरंत ही रिफंड नहीं आता है। क्योंकि किसी किसी के पास क्या पता है कि जो अकाउंट में पैसा हो वो उतना ही हो जितना वो निकाल रहा है। तो ऐसे में जो पैसा रिफंड आने में 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है, उसको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बाकी तो सब कुछ सही है। अब मेरा जो ट्रांजैक्शन फेल हुआ था और रिफंड किस प्रकार से आया है, तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। इसके बाद से मैं हिस्ट्री पे क्लिक कर देता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम कार्ड का 2 हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। पहला है 100 रुपये का और दूसरा है 500 रुपये का। तो 500 रुपये का तो सक्सेसफुल निकल गया था पैसा, लेकिन 100 रुपये वाला ट्रांजेक्शन नहीं निकला था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मैंने अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन पे UPI पिन डाल के ओके कर दिया था। इसके बाद से एटीएम मशीन से 100 रुपये नहीं निकला था। तो इसके बाद से अगर आपका भी नहीं निकलता है तो आपको क्या करना है कि इसी ट्रांजैक्शन पे
आपको क्लिक करना है। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ आपको कॉन्टैक्ट फ़ोन पे सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लिया है। इसके बाद से यहाँ पर खुद फ़ोन पे बोल रहा है कि हमने देखा है कि आपने इस तारीख को और एटीएम से सफलतापूर्वक 100 रुपये निकाल लिया है। और इसके बाद से बोल रहा है नीचे की तरफ कि क्या आपको कोई और मदद चाहिए, तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख के भेज दिया है कि एटीएम से कैश नहीं मिला। इसके बाद से आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक से फ़ोन पे एप्लीकेशन की तरफ से रिप्लाई आ गया है कि आप वेट करिए और इस डेट तक आप अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। आपका जो बैंक है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर देगा। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हो। तो आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है, आपका जो पैसा है ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका भी पैसा 3 से 4 दिन में रिफंड नहीं आता है, तो आपको इसी ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद से ट्विटर में जाके और आपको अपने बैंक को टैग कर देना है। तो इसके बाद से बैंक क्या रिप्लाई देता है वो आपको वहाँ पर देखना है। अगर ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए बोलेगा तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह भी कर सकते हो। मेरा तो ऑटोमेटिक से रिफंड आ गया है, इसलिए मुझे किसी को टैग करना नहीं पड़ा और ना ही ऑनलाइन कंप्लेंट करना पड़ा।